आज हम बात करेंगे बीवी ऑन म्यूट सीरीज जो हम बना रहे हैं वो क्यों बनाई हमने। क्या है कि इनके जॉ में जो ना क्रैक आ गया था। क्रैक कैसे आ गया था? क्या हुआ, रात में ये वॉशरूम के लिए गई होंगी और वॉशरूम जाते समय ये दरवाजे से टकरा गई, है ना। और ये टकरा गई यहाँ, ऐसे दरवाजा खुला, दिखा नहीं क्या हुआ, तो टकरा गई। टकराने तो इनको कुछ महसूस हुआ और कुछ पेन वेन, तो इन्होंने मुझे उठाया और बोला कि पेन हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है यार, सुबह देखेंगे, सो जाओ, अभी ऐसा कोई पेन थोड़ी है, सुबह देखेंगे। अब थोड़ा बहुत पेन होगा तो पेन किलर खा लो, दे दिया मैंने पेन किलर खाने के लिए, ठीक है। अब सुबह क्या हुआ कि सुबह इनको स्वेलिंग आ गई और पेन भी बहुत तेज हो रहा था, ठीक है। अब बोलने में भी पेन हो रहा था। मैंने ये क्या सिस्टम है ना। तो फिर इनके भाई को भी डेंटिस्ट हैं, तो हमने उनको फोन लगाया, तो पूछा तो बोला कि ऐसे पता नहीं चलेगा, डायग्नोसिस करने के लिए आपको एक्सरे कराना पड़ेगा। जिसने बोला कि एक्सरे कराओ, तो एक्सरे कराने के लिए देखिए एक्सरे कराया हम लोगों ने। एक्सरे में यहाँ कहीं ज्वाइंट, मुझे तो पता नहीं कैसे देखते हैं एक्सरे, तो इनके भाई ने देखा एक्सरे कराकर उसको भाई को भेजा, व्हाट्सएप किया, तो उसने बताया कि इनको थोड़ा सा यहाँ जो बोन है ज्वाइंट जॉ की, इसमें शायद क्रैक आ गया। वो तो डॉक्टर ही चेकअप करके बता पाएगा, लेकिन इनिशियली लग रहा है कि क्रैक आ गया या डिस्लोकेट हो गया, है ना। तो हम लोग ये कैसे हो गया, कोई बड़ा बात इशू था नहीं। अब भाई ये हो गया। अब स्वेलिंग कम कैसे हो, तो उसने स्वेलिंग के लिए टैबलेट दी, स्वेलिंग कम करने के लिए, और थोड़ी सी 2-3 टैबलेट दी, पेन किलर बताएगी। बोला 3 दिन तक आपको नहीं, अगर स्वेलिंग कम होती तो फिर डॉक्टर के पास जाना, अदरवाइज नहीं जाना। स्वेलिंग इतनी कम नहीं होगी तो डॉक्टर देखेगा भी नहीं। तो ठीक है भाई, अब 3 दिन तक वेट किया। मैंने कहा 3 दिन में हो जाएगा, ऐसा बड़ा इशू नहीं है ना। मैंने कहा ऐसे दवाई खाने से हो जाएगा, बट 3 दिन में सही नहीं हुआ। तो फिर थोड़ी स्वेलिंग कम हुई हालांकि। तो हम लोग गए फिर कहाँ, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास गए तो मैंने सोचा ये बढ़िया रहा, 3 दिन बड़ी शांति रही, अब और शांति रहेगी, डॉक्टर दवाई देगा ठीक हो जाएगा। बट डॉक्टर के पास जैसे गए, हम लोग पता किया और बोला 45 दिन आपको माउथ रेस्ट करना है, मतलब बोलना नहीं है और ज्यादा चबाना नहीं है, और अगर चबाओगे आप तो ये सीरियस इशू बन जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डॉक्टर भी बताया कि उसने चेक किया, तो बोला कि किसने बताया आपको ये सब चीजें, तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई डेंटिस्ट, उसने बताया था, चेकअप किया था। उन्होंने बोला ठीक, सही बताया है, और इसमें आपको कोई ज्वाइंट डिस्लोकेट नहीं हुआ है, बट यहाँ बोन में क्रैक आ गया है और मसल्स रप्चर हो गई हैं, तो ये हील होने में आपको कम से कम 45 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा 45 दिन? बोले हाँ 45 दिन। क्या थोड़ा धीरे धीरे हील होती है, 45 दिन लगेंगे इसको, है ना। तो अब क्या है कि 45 दिन तो ठीक है, वो कोई बात नहीं थी। तो मैंने कहा फिर इनको बोले नहीं, इनको कुछ नहीं, लिक्विड डाइट पे रहना है, और प्रिकॉशन में इनको बोलना कम है और खाना चबाने वाला नहीं है, लिक्विड डाइट करना है, ये हमने बोला डॉक्टर। तो पहले डॉक्टर ने जब बोला ना कि 45 दिन ये बोल नहीं पाएंगे, तो बड़ा खुश हो गया, मांगे बड़ी शांति रहेगी, अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, चिचक नहीं रहेगी। लेकिन फिर घर आते समझ में आया कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है, हर चीज है ना। अब बोल रही है, पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ हो नहीं रहा। आज टेस्ट चल रही है, मैसेज चल रहा है, बड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत प्रॉब्लम वाली लाइफ हो गई। तो चुप रहने और समझने का अलग ही सिस्टम है, मतलब चुप लड़ाई हो जाए, चुप हो जाए तो बात अलग है कि भाई बोला नहीं है ना। अब इनको बोल भी नहीं सकती, ऊपर से इनको समझना भी डबल काम हो जाता है यार। बड़ा लाइफ बड़ी खतरनाक हो गई है ना, बड़ी प्रॉब्लम वाली लाइफ हो गई है। तो ऐसे हो गया यार, है ना। तो अब ये चीज हम लोग 2-3 दिन से नोटिस कर रहे, तो हम लोग सोचा कि ना इस पर एक रील या वीडियो या ब्लॉग बनाया जाए। तो हम लोग ने ये सीरीज चालू की, बीवी ऑन म्यूट, है ना। तो इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं हम लोग कि बीवी जब म्यूट हो या बात ना कर रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, पति को क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, ये सब चीज हम दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग ने दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हम लोग का छोटा सा प्रयास है, अगर अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।